Hello everyone, welcome back to another informative episode of our medical knowledge series. Today's another topic is Banks-Jones protein क्या होता है? क्या सिर्फ एक यूरिन टेस्ट शरीर में छिपी हुई ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों का पता दे सकता है? जी हाँ, इसी वजह से बैंक्स-जोन्स प्रोटीन टेस्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये बैंक्स-जोन्स प्रोटीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा सेल द्वारा बनाया जाता है। नॉर्मली यह यूरिन में नहीं पाया जाता, लेकिन जब प्लाज्मा सेल असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं तब यह प्रोटीन किडनी से होकर यूरिन में आने लगता है। यह मल्टीपल माइलोमा और कुछ प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर में दिखाई देता है, इसीलिए डॉक्टर इस प्रोटीन की जांच करवाते हैं। यह टेस्ट बीमारी की पहचान के साथ साथ डिजीज प्रोग्रेशन को समझने में भी मदद करता है। सिम्टम्स की बात करें तो अब सवाल आता है कि ये टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे कि हड्डियों में लगातार दर्द हो रहा है, पीठ या कमर में दर्द हो रहा है, बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, अत्यधिक कमजोरी आ रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, या फिर पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, या किडनी फंक्शन खराब हो गया है, या कैल्शियम लेवल बढ़ गया है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ये मल्टीपल माइलोमा जैसी कंडीशन का संकेत हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर आगे की जांच के लिए बैंक्स-जोन्स प्रोटीन टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। अब यह टेस्ट कैसे होता है तो हम यहाँ समझेंगे कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। यह यूरिन बेस्ड टेस्ट होता है। लगभग 20 ml यूरिन सैंपल लिया जाता है। कुछ केसेस में 24 आवर्स के अंदर ही ये यूरिन कलेक्शन में मांगा भी जा सकता है। लेबोरेटरी में विशेष तकनीकों से बैंक्स-जोन्स प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्शन पूरी तरह से पेनलेस होता है। किसी भी इंजेक्शन या फास्टिंग की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। रिपोर्ट आमतौर पर 3 से 5 दिनों में उपलब्ध हो जाती है। यह टेस्ट किडनी इन्वॉल्वमेंट और प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर को इवेल्युएट करने में उपयोगी माना जाता है। रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन यानी रिपोर्ट हमें क्या बताती है, तो रिपोर्ट से हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर रिपोर्ट में ये बैंक्स-जोन्स प्रोटीन पाया जाए तो यह मल्टीपल माइलोमा या अन्य कोई प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। कुछ केसेस में किडनी डैमेज होने की संभावना भी बढ़ सकती है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो यूरिन में यह प्रोटीन डिटेक्टेड नहीं हुआ होता है, लेकिन डायग्नोसिस केवल इसी टेस्ट पर आधारित नहीं होता है। डॉक्टर सीबीसी हो गया, बोन मेरो टेस्ट हो गया, सीरम प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस और अन्य रिपोर्ट को भी साथ में देते हैं। इसलिए रिपोर्ट को हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह से ही समझना चाहिए। लंबे समय से अगर बोन पेन या वीकनेस या किडनी प्रॉब्लम है तो जांच में देरी ना करें। सही समय पर डायग्नोसिस बेहतर ट्रीटमेंट की दिशा को तय कर सकता है। आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें।